Hello friends. So welcome to Anonymous UPPSC English. Um, I will try to convey my things in both language because as aspirant of UPPSC they are mostly belong to the UP belt. So I will try to be in bilingual. So तो मैं यही सोच के शुरुआत कर रहा हूँ कि आज जैसे आपको कुछ नहीं पता है, आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यूपीपीएससी एग्ज़ाम कि क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिलेबस, हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फ्रॉम स्क्रैच. बी पेशेंस एंड आई विल हेल्प यू आउट इन एवरीथिंग. I will clear your all doubt. WhatsApp, you can contact me on Telegram and Instagram. I will give link in below. So I will start. So देखिए, जैसे कि आपको अब जैसे एग्ज़ाम में केवल 112 दिन बचे हैं, तो मैं आपको बेसिक तो पता ही होंगे, लेकिन मैं तब भी आपको बता दे रहा हूँ. जैसे कि देखिए, ये एग्ज़ाम 3 स्टेप्स में होता है: प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू. मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा. तो प्रीलिम्स में जैसा कि आपको पता ही है, 2 पेपर होते हैं. आपका पहला पेपर जनरल नॉलेज का होता है, जनरल साइंस, जिसे हम जीएस कहते हैं, GS1. दूसरा पेपर आपका CSAT होता है. तो पहले पेपर में लगभग 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है ये. और इसकी लगभग अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको लगभग सेफ़ रहने के लिए 110 से 120 इतने क्वेश्चन आपको सही करने चाहिए. इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने ही चाहिए. लगभग मेरिट जो है इसकी 100 के आसपास सेफ मानी जाती है. और CSAT आपका क्वालिफाइंग होता है. CSAT में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का ये भी होता है, 100 क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई क्वालिफाइंग होता है तो आपको लगभग 33 क्वेश्चन एकदम सही होने चाहिए. तो इसमें भी अगर आप किसी की एक्यूरेसी तो इतनी होती नहीं है, तो आपको 50-60 क्वेश्चन तक करने होंगे. इससे ज़्यादा करेंगे और अच्छी बात है. मिनिमम 33%. CSAT इसका काफ़ी ईजी होता है एज़ कम्पेरिजन टू UPSC. आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी तो मैं आगे चल के कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा जनरल एप्टीट्यूड पे, तो आई विल हेल्प यू आउट. अब जैसे मेंस की बात करते हैं, तो UPSC की मेंस की खास बात है, जैसे इसमें हिंदी का जो मैं आपको थोड़ा सा साफ साफ बताता हूँ. देखिए, जैसे ये मेंस है, तो इसमें UPSC में क्या होता है कि इसमें हिंदी के मार्क्स भी ऐड होते हैं. UPSC में हिंदी जनरल लैंग्वेज होता है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, तो उसमें आप क्वालिफाइंग होता है एग्ज़ाम, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं. लेकिन यहाँ पर हिंदी के मार्क्स भी जुड़ते हैं मेरिट में. कई बार बहुत बच्चों का केवल इस वजह से नहीं होता है. कई बार मुझे भी दिक्कत आई है हिंदी के एग्ज़ाम में मेंस लिखते समय. तो उसके बाद हम बात करेंगे, हिंदी हो गया. उसके बाद एसए का पेपर होता है. और इसमें भी एक डिफरेंस है UPSC और UPPSC के बीच में कि UPSC में आपके 2 एसए लिखने होते हैं, UPPSC में आपके 3 एसए लिखने होते हैं. और अगर मैं आपको बताऊँ, तो जैसे कि UPPSC में जैसे पहला जो सेक्शन होता है उसमें लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर से कुछ ऐसे लिखने होते हैं. दूसरे में साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर. तीसरे सेक्शन में नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, नेशनल कैलेमिटीज़, लैंडस्लाइड्स, ये सब होता है आपका. तो दूसरा डिफरेंस तो ये हो गया कि 3 एसए लिखने होंगे. मेंस के सारे पेपर आपके 200 मार्क्स के होते हैं. और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 700 वर्ड्स होती हैं एक एसए लिखने की. अब इसके बाद UPPSC में रिसेंटली बहुत बड़ा चेंज ये आया कि ऑप्शनल पेपर हटा दिया गया. जैसे UPSC में ऑप्शनल होता है, यहाँ पर कोई ऑप्शनल नहीं होता है आपका. देयर इज़ नो ऑप्शनल पेपर. तो एक बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन उसके साथ परेशानियाँ भी बढ़ी हैं कि ऑप्शनल की जगह 2 पेपर नए ऐड कर दिए गए हैं, GS पेपर 5 एंड GS पेपर 6. तो इसमें पूरा का पूरा यूपी का हिस्ट्री कवर होता है. पूरा हिस्ट्री के मतलब यूपी के ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ दोनों पेपर में यही होता है. आगे चलकर मैं आपको इसको ईज़िली प्रिपेयर करना है मैं आपको बताऊंगा.
आई विल शेयर यू कंटेंट ऑल्सो, मैं आपका सारा कवर करा दूँगा। उसके बाद तो देखिए, अब हिंदी हो गया, ऐसे हो गया, तो अब जीएस पेपर 1 2 3 4 ये 4 पेपर होते हैं जो कि यूपीएससी और यूपीपीएससी में लगभग सिमिलर है। लगभग 90% सिलेबस भी सेम ही है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे कि हम्म, तो जैसे कि आपको अभी आगे चल के मैं पूरा सिलेबस आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो 4 पेपर होते हैं लगभग सेम एकदम। मैं आपको अभी सिलेबस बताता हूँ तो आपको उसमें कवर हो जाएगा। अब इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है। ये सारे एग्ज़ाम 200 मार्क्स के होते हैं मेंस के। तो यही 3 प्रोसेस से गुजरने के बाद आप एसडीएम की कुर्सी पर बैठने के काबिल हो जाएंगे। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछें, आई विल रिप्लाई, कमेंट करें। एंड और मैं आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स का सिलेबस एक्सप्लेन करके उसकी थोड़ी ब्रीफिंग कर देता हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। दिस इज़ जनरल स्टडीज़ 1। देखिए, इसमें करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो करंट आता है यूपीपीएससी, इसमें लगभग 30 से 35 करंट अफेयर के क्वेश्चन मान के चलिए आते हैं। तो ये आपका सारा का सारा मैं कवर कराऊंगा। बाकी इसके सोर्सेज तो देखिए, जैसे किसी भी कोचिंग की आप मंथली मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले आई दृष्टि नामक एक घटना चक्र की बुक आती है, उसमें सारा करंट अफेयर कवर होता है। उससे आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो बहुत फैक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है। और भी प्रतियोगिता दर्पण 2-4 रिसोर्सेज हैं, आई विल शेयर। उसके बाद देखिए, हिस्ट्री भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री से ओवरऑल 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसमें से एंशिएंट मेडिवल से 10 क्वेश्चन, 10 से 12। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो हिस्ट्री के मैं बता रहा था, एंशिएंट और मेडिवल से लगभग 10-12 क्वेश्चन आते हैं, मेडिवल से 9-10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका यही प्रोसेस है। उसके बाद मैं भी आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आपको हर एक चीज़ समझाऊँगा, रिसोर्स क्या है, कंटेंट क्या है, कहाँ से पढ़ना है, हर चीज़ आपको बताऊँगा। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसको इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है आपका। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी के लिए भी, इसके लिए भी। तो इससे भी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। उसके बाद इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा मामला ढीला है यूपीएससी में अभी तक। लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, वो भी थोड़े करेंट से रिलेटेड होते हैं, थोड़ा सा बजट वजट से आ जाता है। तो अभी यूपीपीएससी में वालों ने ज़्यादा इकोनॉमिक्स में दिमाग नहीं लगाया है, आप निश्चिंत रहें थोड़ा, मैं आपका कवर करा दूंगा, उससे आपका काम बन जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें भी अभी यूपीपीएससी वालों ने बहुत हाथ नहीं डाला है। तो लगभग 10 क्वेश्चन मान के चलिए। मैं जो भी आंकड़ा दे रहा हूँ उसमें प्लस, आप ±2 कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा एकदम सेफ तो नहीं रहेगा। लगभग यही होता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस से आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन यूपीएससी अभी इसमें भी थोड़ा ढीला है, 10 से 15 क्वेश्चन देता है। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जो आपने किचन क्लास 9-10 या फिर 11-12 तक जो भी आपने साइंस पढ़ी है। तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं सी सैट पे। सी सैट देखिए आपका, सी सैट में तो देखिए, सी सैट में यूपीपीएससी से यही डिफरेंस है कि यूपीएससी में जैसे आपका आरसी आता है एक, तो यूपीपीएससी में ऐसा नहीं है, इसमें आरसी नहीं मिलेंगे आपको। तो इसमें आरसी होता है, 1-2 होता है, बहुत कम होता है, सारे पेपर आरसी से नहीं भरा होता है। तो लगभग आपका जो है हिंदी के आपके लगभग 20 क्वेश्चन आपके हिंदी से होते हैं। और वो 20 क्वेश्चन हिंदी के जो होते हैं वो, जैसे पर्यायवाची हो गया, देखिए मैं ये मैंने लिख रखा है, शब्द रचना, वाक्य रचना, आपको मैं ये भेज दूँगा टेलीग्राम पर, आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप भी यूपीपीएससी वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो हिंदी का यही सब, शुद्ध वर्ग, शब्द छाँटना, संधि, समास, क्रिया, विलोम, शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। वर्तनी पूछता है, गलत शब्दों को छाँटना, शुद्धियाँ, ये सब पूछता है। तो यही बेसिक है क्लास 9-10 तक का जो भी होता है हिंदी में। बहुत आसान हिंदी आती है, आप इजीली कर पाएंगे। अब बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप 10 घंटा दे देंगे एक दिन तो आपकी पूरी हिंदी तैयार हो जाएगी, नॉट टू वेरी।
बस PYQ सॉल्व कर लीजिए हिंदी के लिए, हिंदी आपका बहुत PYQs मैच होते हैं। जी वीसा एक क्वेश्चन था, जीने की इच्छा जिसका वो होता है, वो क्वेश्चन लगभग 4 बार आ चुका है, तो PYQs बहुत रिपीट होते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो और इंग्लिश के 10 ही क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं। उसमें भी यही एनोनिम्स सिनोनिम्स यही सब आता है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। फिर रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही सब आता है आपका। जनरल मेंटल एबिलिटी, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें आप देख के कर लेंगे। आपको मैं भेज दूंगा पेपर टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ पे आप डाउनलोड करके सारे PYQs देख सकते हैं। जैसे ये अलजेब्रा का टॉपिक है, ज्योमेट्री है, स्टैटिक्स, तो बहुत ईजी है मैथ, 10 तक की मैथ होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, जैसे मैंने आपको इंग्लिश का बताया था, कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव, पार्ट ऑफ स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी, एडम्स, फ्रेजेस, यही सब आता है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आपको प्रीलिम्स का तो आइडिया लग गया होगा बहुत अच्छा। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया और थोड़ा सा और प्रीलिम्स के बारे में दे देता हूँ कि प्रीलिम्स में जो, जैसे कि प्रीलिम्स में मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया था। जैसे यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये ज़्यादा नहीं होते हैं, यूपी स्पेशल 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होता है। उसके बाद सेंसस और बजट से थोड़े क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 5 क्वेश्चन। उसके बाद मिसलेनियस, मान लीजिए 10 से 15 इधर उधर के बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा डे कब है, वुमेंस डे कब होता है, कौन सी रिपोर्ट, ये सब दुनिया भर का है। तो इससे मिसलेनियस मान लीजिए, कोई खेल हो, ओलंपिक्स में मेडल मिले हैं, वो सब पूछ लेता है, तो ये सब मिसलेनियस मान के चलिए। तो आपका मोटा मोटा यही हो गया है। अगर आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताएं। और ये मेंस का सिलेबस है, मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। मेंस के सिलेबस में जैसे मैंने आपको बताया था GS 1 2 3 4, तो GS 1 2 3 4 देखिए आपका यही ये GS 1 में आपका हिस्ट्री होता है, लगभग आर्ट एंड कल्चर वाली हिस्ट्री होती है। फिर उसके बाद आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस होता है, इंडियन सोसाइटी होता है। उसके बाद आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसी में आ जाता है, और इसमें जोग्राफी भी इसी में कवर होती है। तो मोटा मोटा यही आपका यही होता है GS 1 में। GS 2 में पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस होता है, तो इसीलिए आपको पॉलिटी पे बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए मेंस के लिए। उसके बाद हम GS 3 में आते हैं, तो GS 3 में आपका पूरा इकोनॉमिक्स कवर हो जाता है, इसी में इन्वायरमेंट कवर होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसी में आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी इसी में आते हैं। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, यही सब टॉपिक्स को मतलब डिटेल में दिया गया है आपके यही। उसके बाद GS 4 में पूरा का पूरा एथिक्स होता है, आपको एथिक्स बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। उसके बाद GS 5 में जैसे मैंने आपको बताया था नया ऐड हुआ है, तो इसमें देखिए हिस्ट्री, यूपी की हिस्ट्री है जो भी पूरा पूछा है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, पब्लिक सर्विस एंड पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा यूपी में कैसे चलता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्री, जो भी मतलब यूपी से जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हुई है, ये सब के क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चंस पहले भी आते थे UPPSC में, बस बटे हुए थे, मतलब हर सेक्शन में GS 1 में, GS 2 में, GS 3 में, GS 4 का पेपर आप PYQs देखेंगे तो आपको हर जगह यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब UPPSC ने यही किया है कि इसको एक जगह कर दिया है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, बस अब एक नया पेपर क्रिएट कर दिए हैं ये सब। ये देखिए गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस यूपी की, लैंड रिफॉर्म्स यूपी में कैसे क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, मेडिकल हेल्थ, तो यही सब है पूरा यूपी का जो भी है। उसके बाद यूपी GS 6 में है कि इकोनॉमी का, यूपी की इकोनॉमी। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं, पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, डेमोग्राफी, कमर्शलाइजेशंस, यूपी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, एग्रो एंड सोशल एग्रीकल्चर, ये जितने भी टॉपिक्स में दिए हैं सबका मैं आपको एक प्रॉपर नोट बना के कवर करा दूंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। और UPPSC की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके मेंस के जो आप प्रीलिम्स क्रैक कर लीजिए, मेंस इसका बहुत आसान होता है। इसके मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा PYQs से आते हैं, लगभग 20 में से 8 क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट कर लेंगे जो कि PYQs से आते हैं। GS 1 2 3 4 में एथिक्स में तो बहुत ज़्यादा PYQs आ जाता है। और उसके बाद आपका GS 6 और 5 है, बहुत अभी नया है, तो इसके बारे में अभी जैसे कि PYQs ज़्यादा तो है ही नहीं, जो PYQs जो क्वेश्चंस आते रहे हैं उसकी हेल्प लेके आपको करना पड़ेगा। तो यही है ऑल इन्फॉर्मेशन UPPSC की। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी पढ़िए, दिन रात पढ़िए, जब तक सर का पसीना नहीं आपका हाथ से नहीं होंगे तो पढ़ते रहिए। दोस्ती यारी सब कुछ थोड़ा त्याग दीजिए। आजकल तो मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हैं, रील देखते रहते हैं दिन भर, तो इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि रील आप देखते हैं, पैसे वो कमाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा।
थैंक यू।